तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोग का स्वागत है मानवा 006 में। जैसे कि आपको पता ही होगा लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। अगर नहीं पता है तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाओ जाके एक बार चेकआउट कर लो। खैर एपिसोड की स्टार्टिंग में मतलब शाम तो हो ही चुकी होती है, मतलब धीरे धीरे शाम हो रही होती है और ये लोग ना अपना खाने पीने का कुछ सामान वगैरह ढूंढ रहे होते हैं। भाई हमारा मिट्टी के अंदर से कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है और उसे मिल भी जाता है। अभी से मिला होता है भैया केकड़ा। खैर वो जो मिनहुई होती है ना, वो केकड़े से बहुत ज्यादा ही डर रही होती है क्योंकि वो लड़की है ना। अब यहाँ पर उसे केकड़े से डर तो लग रहा होता है, लेकिन तभी जैसी भाई उसकी तरफ मतलब आगे की तरफ कर रहा होता है, उसके हाथ से केकड़ा छूट भी जाता है और हम देखते हैं मिनहुई का पैर भी फिसल जाता है। और जो केकड़ा होता है ना, वो नीचे गिर चुका होता है, जिसके ऊपर हमारी मिनहुई गिरने वाली होती है। बाद में पता चलता है भाई वो ना उसके ऊपर ही गिर जाती है, लिटरली उसके ऊपर गिर चुकी होती है और केकड़े की भैया जान निकल जाती है। अब इतनी भारी भरकम इंसान अगर गिरेगा केकड़े के ऊपर तो केकड़े का तो कीमा बन जाना चाहिए, परंतु नहीं भैया, यहाँ पर उल्टा ही होता है। फिलहाल के लिए केकड़ा क्या करता है, मिनहुई का कीमा बना देता है। उसने पकड़ के दबा दिए होते हैं। अब जैसे ही वो पकड़ता है ना भाई, यहाँ पर मिनहुई जोर से चिल्लाती है। भाई भी पूछ रहा होता है कि क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ क्या हुआ। अब भाई पूछ रहा होता है लेकिन उसे भी नहीं पता, परंतु मिनहुई को जरूर पता होता है। वो इशारे करके बताती है, कह रही होती है कि जरा ये देखो, ये दुष्ट मेरे पीछे पड़ चुका है। अब भाई भी देखता है, देख के हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि अरे ये क्या। अब वो भी देख के लिटरली करे तो करे क्या। फिलहाल के लिए ना मिनहुई भी कह रही होती है कि बहुत जोर की लग रही है, अरे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे भगाओ यार जल्दी। भाई देख के चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं क्या करूँ इसमें भला। फिलहाल के लिए उसने अपना गुड जो भी होता है, मतलब एक जो भी है थूक वगैरह, उसने अंदर ही गटक लिया होता है और देख रहा होता है कि ये इंसान, अरे ये तो हूल दे रहा है। फिलहाल के लिए भाई यहाँ पर जो केकड़ा होता है कह भी रहा होता है कि आजा 1v1 करते हैं। अब ये सब देखने के बाद में ना भाई कह भी रहा होता है कि हे आखिर तुमने इसके साथ किया क्या है, ये तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही नफरत कर रहा है तुमसे। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो मिनोई होती है ना, वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, साथ ही वो गुस्सा भी कर रही होती है और कह भी रही होती है कि तुम यहाँ पे उससे बहस कर रहे हो क्या, मेरे को परेशान करना बंद करो वरना इसे हटाओ जल्दी, प्लीज हटाओ यार, इसे बहुत जोर की लग रही है। भाई कह रहा होता है, ओ अच्छा अच्छा ठीक है मैं करता हूँ। फिलहाल के लिए वो लेफ्ट साइड से पकड़ता है, जैसे ही टच करता है मिनहुई राइट साइड हो जाती है। अब इसी के साथ भाई क्या करता है, राइट साइड से टच करता है तो जो मिनहुई होती है वो लेफ्ट साइड हो जाती है। बस यही सिलसिला चल रहा होता है, लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट। अब ये सब देखने के बाद में ना भाई कह भी रहा होता है कि बॉस बॉस क्या आप एक सेकंड थोड़ी टाइम के लिए रुक सकती हो प्लीज। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना बॉस से, बॉस भी कह रही होती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं नहीं हिलू डुलू, परंतु मैं क्या करूँ, बहुत लग रही है यार, जो करना है करो जल्दी करो। अब ये चिल्ला के ये बात बोल ही देती है, कह भी रही होती कि जो करना है जल्दी करो, ठीक है मैं रुकी हुई हूँ, तुम इसे प्लीज हटाओ यार यहाँ से। अब ये सुनते ही ना भाई क्या करता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर बॉस माफ कर देना मुझे। भाई लिटरली हेजिटेट कर रहा होता है और बाद में ना वो क्या करता है, उसको पकड़ता है अच्छी तरीके से। अब उसने हाथ से पकड़ लिया होता है और बाद में जैसे ही वो पकड़ता है केकड़े को, केकड़े ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी होती है और कह भी रहा होता है कि मेरे को इस पोजीशन से बहुत प्यार है, मैं इस पोजीशन को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। परंतु भाई भी कह रहा होता है कि रिप्लेसमेंट मिल चुका है बेटा, अब तू निकल यहाँ से। भाई पकड़ के उसे खींच देता है और एक जोरदार जो भी है वो पकड़ के खींच ही लेता है। फिलहाल जैसे खींचता है ना, बॉस भी कह रही होती है कि अरे हाँ आराम मिल गया मेरे को। और भाई भी चैन की सांस ले रहा होता है। बेचारा जैसे बैठता ही है ना, वैसे ही बॉस चिल्ला के बोल रही होती है, कह रही होती है कि आखिर वो इंसान गया तो गया कहाँ, बता मेरे को कहाँ है वो। भाई इशारे कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ये रहा बॉस ये रहा। अब इसी के साथ में बॉस गुस्से से लाल होती हुई कह रही होती है कि एक काम कर, अभी के अभी इसे फ्राई कर, मैं इसे खा जाऊंगी। बॉस ने जैसी ही बात बोली होती है, भाई भी कह रहा होता है ओके बॉस मैं यही करता हूँ। और बेचारा केकड़ा मासूम सी शकल बना रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं बॉस नहीं, मैंने तो गलती से, अरे हे सुन, और ये बात ना किसी को बता मत दियो, वहां पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना सब लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे। भाई हंसने लगता है और कह रहा होता है कि अरे बॉस आप बिना ये सब बात भला कौन ही बताएगा। खैर बॉस कह भी रही होती है कि क्या कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने हंस रहा है, सीरियसली तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो। भाई हंसता नहीं है, कह रहा होता है कि सॉरी बॉस, वो मैं ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया बॉस, भला मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो केकड़ा होता है ना, उसने तो हमारे भाई के मुंह पे ही दबोच लिया होता है। अब केकड़े को देखने के बाद में भाई की बोलती बंद हो चुकी होती है, केकड़ा भैया किसी का सगा नहीं निकला। खैर ये सब देखने के बाद में जो बॉस होती है ना, वो भी देख के हंसने लगती है। अब बॉस जैसी हंसती है ना, भाई कह रहा होता है बॉस थोड़ा मदद करो, हंसो मत प्लीज। अब इसी के साथ में बॉस आती है, कह रही होती है कि ठीक है वैसे भी ये फेयर था, बहुत ही बढ़िया, रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बॉस भी पकड़ के खींचती है और केकड़े को साइड में फेंक देती है। मतलब अब दोनों जने गुस्से में आ चुके हैं। फिलहाल के लिए दोनों जनों का बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, दोनों जने कह रहे होते हैं कि बेटा अब तो तुम मरेगा।
अब तो तू हमारे हाथ से मरेगा केकड़े। अब केकड़े की भी भैया नानी याद आ चुकी होती है। फिलहाल के लिए सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों ने बहुत सारी केकड़े की प्रजातियां पकड़ ली होती है और साथ में ये लेके जा रहे होते हैं। भाई कह रहा होता है कि चलो हमारे पास बहुत अच्छा खाना मिल चुका है। ओ हाँ, मुझे याद आया, मैं कुछ सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगा कितना मजा आएगा ना। मैं इस आइसलैंड पे रह सकता हूँ, सी फूड खाना खा सकता हूँ, कोकोनट है पीने के लिए। तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को ना वापस अपने घर जाना चाहिए, काम करना चाहिए कंपनी का, सोसाइटी में जाना चाहिए। ये सब करना बेकार है ना। यहीं पे रहता हूँ, मजे से जीऊंगा। लेकिन तभी बॉस उसके कान पकड़ लेती है और कह रही होती है, क्या कहा? हिम्मत भी मत करना, ठीक है, ये सब करने की। तुम मेरे कंपनी छोड़ना चाहते हो, मेरे को छोड़ना चाहते हो, ट्विन को छोड़ना चाहते हो। भाई कह रहा होता है, अरे बॉस बॉस बॉस, मैं तो मजाक कर रहा था बॉस, लग रही है यार, दर्द हो रहा है। यार बॉस खुश हो जाती है, कह रही होती कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। और बॉस हंसने सी लगती है। अब इसी के साथ ये दोनों जा रहे होते हैं जहां पर भाई दूसरी तरफ वो लोग पार्टी सार्टी की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बॉस जा ही रही होती है ना, और भाई को अभी तक सिग्नल नहीं मिला होता है। अब यहाँ पर जैसे सिग्नल मिलेगा वैसे ही उसे जाना होता है, परंतु अभी तक सिग्नल मिलता नहीं है। तो भाई रोक देता है, कह रहा होता है कि बॉस जरा रुको, अभी हमारा काम हुआ नहीं है। ये सुनते ही ना बॉस भी कह रही होती है, हैं हुआ नहीं है से क्या मतलब है, क्या काम रहे क्या? भाई लिटरली कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि अब मैं बॉस को क्या समझाऊं यार। बॉस कह रही होती है, क्या कुछ हुआ है क्या, बताओ जरा मुझे। अब बॉस भी घूर घूर के देख रही होती है। भाई कह रहा होता है कि बॉस देखो, हमने आग जला ली, सा खाना पीना ढूंढ लिया, वैसे तो हमारे पास बहुत सारा खाना भी है, परंतु जॉब जल्दी खत्म करना सही नहीं होगा। बॉस कह रही होती है, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन रही हूँ, बताओ मुझे। अब बॉस ने कुछ कुछ ऐसी ही बात बोली होती है। भाई हमारा कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं बॉस, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल के लिए भाई कहने भी लगता है कि वो मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरे साथ में आई हो, मेरी प्रोग्रेस का विटनेस बनी हो, और पता नहीं क्या क्या बोलने भी लगता है। परंतु बॉस को ना जो दिमाग होता है ना वो अलग ही जगह जा रहा होता है। पहले तो भाई की बात सुन के ना बॉस इंप्रेस सी हो जाती है और बाद में सोचने भी लगती है, कह रही होती है कि ये बात नहीं है, तुम टॉपिक चेंज कर रहे हो, सब्जेक्ट चेंज मत करो, समझे। अब बॉस भी ये बात बोल रही होती है। भाई कह रहा होता है, क्या मतलब है बॉस आपका? अब यहाँ पर ना मिनोई ने अपना दिमाग लगा लिया होता है और ये पहली बार होता है। बॉस कह भी रही होती है कि रुको जरा, मुझे कुछ तो डाउट है, वैन और टिंग टिंग मतलब ट्विन ने, दोनों ने मिलके जानबूझ के मुझे भगाया है ना। भाई कह रहा होता है कि नहीं बॉस, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई लिटरली झूठ भी नहीं बोल पा रहा होता है और कह भी रहा होता है कि आप भी तो हमें यहाँ पर आ गए थे ना सरप्राइज देने के लिए, तो ये भी तो वही वाली बात हो गई। वैसे ही मैं आपके लिए काम करता हूँ, आपके लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। बहुत सोच रही होती कि जरा 1 मिनट रुको, मुझे पहले से सारी चीजें याद करनी होंगी। हम लोग ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आए थे, परंतु ट्विन ने मेरे को स्विमिंग सूट चिपका दिया और फोर्स भी किया ये सब पहनने के लिए। भाई कह रहा होता है कि अरे नहीं बॉस, हम यहाँ पर यूनिफॉर्म तो पहन नहीं पाएंगे ना आइसलैंड में, बताओ जरा मुझे। अब भाई की बात में दम तो होता है, परंतु बॉस को अभी भी डाउट हो रहा होता है। बॉस कह रही होती है कि तुमने जानबूझ के बहुत ज्यादा लेट लगाया, मेरे ऊपर केचुए फेंक दिए, और साथ में अब ये केकड़े ने भी मेरे को काट लिया, कुछ तो गड़बड़ है। भाई कह रहा होता है कि नहीं नहीं बॉस, ये कोई भी बात नहीं है, ये सब तो इंसिडेंट अपने आप हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब जैसे ही भाई ये बात बोलता है ना, बॉस पीछे मुड़ के देख रही होती है और सोचने लगती है, कह रही होती है कि हे तुम लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि बर्थडे पार्टी मेरे मुंह पे फेंक के मारने की सोच रहे हो और उधर प्लानिंग कर रहे हो जब मैं वहां पर हूं ही ना, है ना। अब बॉस को पता चल चुका होता है, बॉस ने भाप लिया होता है। भाई हमारा कह रहा होता है, ये वाइल्ड गैस एकदम सही था बॉस। अब भाई की बात जैसी सुनती है ना बॉस, बॉस भी कह रही होती है, हे आखिर तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? भाई कह रहा होता है, क्या मैं नर्वस हो रहा हूँ? हाँ तुम नर्वस हो रहे हो बहुत ज्यादा, वैसे भी क्या ये सच है, बताओ मुझे। तुम एकदम झूठ तो नहीं बोलते हो, पता है ना तुम्हें। भाई हमारा हाँ बोल रहा होता है। फिलहाल के लिए उसने कुछ बोला ही नहीं होता है, बल्कि मैं ही झूठ बोल रहा हूँ। अब जो भी है भाई मान लेता है, कह रहा होता है कि ठीक है बॉस, आपको पता चल गया है। हाँ, अब क्या ही कर सकते हैं। भाई ने एक्सेप्ट कर लिया होता है और बॉस हमारी हंसे जा रही होती है। अब बेचारी हंस रही होती है और साथ ही ना खुश भी नजर आ रही होती है कि चलो कोई तो है, एटलीस्ट कोई दोस्त तो है जो कि भैया यहाँ पर पार्टी सार्टी देने वाला है। फिलहाल के लिए वो कह भी रही होती है कि तुम लोग एक नंबर के इडियट हो, तुम लोग को सरप्राइज देना भी नहीं आता, तुम्हें थोड़ा स्मार्ट प्लान बनाना चाहिए था ताकि मेरे को पता ना चले। और साथ में जो तुम्हारी एक्टिंग थी ना, नेचुरल करनी चाहिए थी, ऐसा लग रहा है जैसे मानो पता नहीं दिखावा कर रहे हो। अब ये टोंट मारती हुई कह भी रही होती है। भाई कह रहा होता है कि अरे नहीं बॉस, हमारे पास टाइम ही नहीं था। हम लोगों ने प्लानिंग वगैरह तो करी थी, लेकिन हम लोग इतने ज्यादा बिजी थे ना कल रात को कि हम लोग सेलिब्रेट करने के बारे में ही भूल गए थे। हमें बस ट्रेनिंग ट्रेनिंग के बारे में ही मतलब प्रैक्टिस करी थी, बाकी पार्टी के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। हमने सोचा कि ये बाद में ही देख लेंगे जब पहुंचेंगे तब। हाँ हालांकि ये सच है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, बहुत सारी चीजें हमने डिसाइड करी हैं। अब जैसे ही वो ये बात बोलती है ना, हमारी जो बॉस होती है वो थैंक्स बोल रही होती है। अब इसने पहली बार थैंक्स बोला होता है। भाई देखता है, कह रहा होता है हाँ थैंक्स,
अब इसे भी कुछ समझ में नहीं आता। बॉस कह रही होती कि हे मैंने थैंक्स बोला, तुम्हें इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती है क्या? खैर जैसी बॉस ये बात बोलती है ना, भाई भी सोच रहा होता है कि हाँ हाँ बॉस मुझे पता है, मुझे लगा था कि ये बस थैंक्स था ही नहीं, ये एक्चुअली में पता नहीं। भाई भी मतलब कुछ अलग ही बात बोल रहा होता है, जहाँ पर बॉस कह रही होती है एक्चुअली में इसका बहुत बड़ा मतलब है गधे कहीं के। खैर बॉस ये बात बोलती है और वहीं हम देखते हैं भाई पूछ रहा होता है बॉस आखिर आपने कुछ बोला है क्या? बॉस कह रही होती है नहीं एक्चुअली मैंने कुछ भी नहीं बोला, और कहने भी लगती है कि तो बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, हम कब वापस जाएंगे? अब जैसी बॉस भाई से ये बात पूछती है ना, भाई कह रहा होता है कि अभी तो हमें रुकना पड़ेगा थोड़ा। खैर भाई रुकने की बात बोल रहा होता है, साथ ही कह भी रहा होता है कि चलो ठीक है फिर। बॉस भी मान जाती है, कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर हम थोड़ा और खाना पीना ढूंढ लेते हैं। भाई कह रहा होता है कि हाँ। बॉस कहने भी लगती है कि काम ऑन, वैसे भी ये सब प्रिटेंड करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। अब बॉस तो मतलब लिटरली ये बात बोल रही होती है और भाई हंसने भी लगता है, कह रहा होता है कि कोई बात नहीं बॉस, आप बस दिखावा करो कि आपको कुछ भी पता ही नहीं है। अब इसी के साथ में भाई कह भी रहा होता है कि चलो अब हमारे पास ना और भी कुछ होगा खाने पीने के लिए, क्योंकि मैं ढूंढने वाला हूँ ना। और ये सब मुझे लग ही रहा था कि बहुत कम होगा। बॉस भी कह रही होती है हाँ एक काम करो तुम डाइव मार के जाओ नीचे, क्या पता समुद्र के नीचे कुछ ना कुछ मिल जाए। भाई कहने लगता है कि हाँ ये आइडिया एकदम बढ़िया है, वैसे भी मुझे लगा था कि मेरे पास जो खाना है बहुत ही कम है, चलो फिर ठीक है। बॉस कहने भी लगती है काम ऑन ठीक है, और हाँ तुम भूल भूल तो नहीं गए हो ना स्विमिंग वगैरह करना? जैसी बॉस ये बात बोलती है ना, भाई कह रहा होता है कि अरे नहीं बॉस आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इजी है इजी, चिंता मत कीजिए मैं आराम से स्विमिंग कर लूंगा। फटाफट भाई सामान नीचे रखता है, कपड़े वगैरह उतारता है और अलग से ही ड्राइव वगैरह मार देता है। फिलहाल भागता हुआ जाता है, डाइव वगैरह मारने लगता है, जहां पर हम देखते हैं उसने सामान वगैरह बॉस को चिपका दिया होता है। अब बॉस को करनी है रखवाली, और भाई हमारा जाने वाला है सामान ढूंढने के लिए। और बॉस कह भी रही होती है कि ध्यान से जाना, ज्यादा पुश मत करना अपने आप को, ठीक है? बॉस भी हाँ बोल रहा होता है, ओके बोल दिया होता है और उसके अंदर जा चुका होता है। अभी बंदा नीचे जाता है जहां पर इसे मछली वगैरह तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ और जरूर मिल जाएगा। फिलहाल कुछ टाइम बीत चुका होता है और हमारी जो बॉस होती है ना, ये बेचारी अपना अलग ही सोच विचार में पड़ चुकी होती है। अब ये साइड में जाके पत्थर के ऊपर बैठ जाती है, जहां पर ना इसे ख्याली पुलाव पकड़े होते हैं इसके दिमाग के अंदर, क्योंकि खाली बैठा इंसान शैतान का दिमाग होता है उसके अंदर। और हम देखते हैं भाई ये ना हमारे भाई के बारे में बातचीत सोच रही होती है। जैसी वो कपड़े की स्मेल वगैरह करती है ना, और तभी की जो दिमाग होता है वो पता नहीं कहाँ ही गायब हो जाता है। अब ये भाई के मतलब भाई के साथ जो भी इसने मोमेंट स्पेंड किए होते हैं ना, वो सारी चीजें से याद आने लगती हैं। अब वो सारी की सारी मेमोरीज इसे याद आ रही होती है कि जो जो इसने हमारे भाई के साथ में स्पेंड किए होते हैं। फिलहाल के लिए वो सारी बातें याद कर करके भाई रोने भी लगती है। बहुत ही बुरा लग रहा होता है सीरियसली, लेकिन क्या कर सकते हैं, रियलिटी रियलिटी होती है। अब इसी के साथ में ना हम देखते हैं भाई हमारा उठ भी जाता है, वो कह भी रहा होता है कि चलो मैं आ गया है बॉस, देखो मुझे क्या मिला। अब ये ऑक्टोपस ढूंढ के लाता है पता नहीं कहाँ से, परंतु जैसी बॉस की तरफ देखता है ना, वो भी देख के हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि बॉस को क्या हो गया भला, क्योंकि जो बॉस होती है ना वो लिटरली रो रही होती है। भाई पूछ रहा होता है कि बॉस क्या हुआ? अब वो रो नहीं रही होती है, एक्चुअली में आंसू पोंछ रही होती है। देखो रोना पहले ही था, आंसू पोंछना बाद में होता है, तो ये दूसरा वाला एक्शन था। फिलहाल के लिए बॉस खड़ी होती है, आंसू ना दिख जाए इसलिए तुरंत भाई तुरंत छलांग लगा देती है पानी के अंदर। अब ये फटाफट पानी के अंदर छलांग लगा देती है। भाई को लग रहा होता है कि भैया हमारी बॉस सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रही है। ये बंदा क्या करता है, फटाफट ये भी उसके पीछे पीछे कूद जाता है। अब देखो यहाँ पर सीन क्या हुआ, बॉस भी कूदी हमारा भाई भी कूद गया। फिलहाल के लिए बॉस नीचे कूद चुकी होती है, क्योंकि उसे अपनी आंसू जो है छुपाने होते हैं, और कह भी रही होती है सोच भी रही होती है कि चलो फाइनली मैं अब सी के अंदर हूँ, जहाँ पर मेरे आंसू मेरे को मतलब मेरे चेहरे पे नहीं दिखने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं अगले ही पल भाई आता है, भाई उसका हाथ पकड़ता है और कह रहा होता है बॉस आप ठीक तो है। उसे लग रहा होता है कि जो बॉस है ना वो मरने की एक्टिंग कर रही है, मतलब निपटने की कोशिश कर रही है, परंतु वो उसका हाथ पकड़ता ऊपर की तरफ खींचता हुआ लेके जा रहा होता है। बॉस बेचारी करे तो करे क्या। लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर भाई दोनों जने ऊपर आ चुके होते हैं, जहां पर दोनों जने अपना अपना सांस ले रहे होते हैं। हाँ अपनी अपनी सांस, दूसरों की सांस नहीं ले सकता कोई। फिलहाल के लिए भाई पूछ भी रहा होता है, कह रहा होता है कि बॉस आखिर आप पानी के अंदर क्यों चली गई थी, बताओ ऐसे जंप नहीं करना चाहिए। भाई गुस्सा कर रहा होता है, परंतु बॉस की शकल कुछ और ही बता रही होती है। बॉस मरने में याद कर रही होती है कि मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, परंतु ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और हम देखते हैं अभी भी ना भाई को ही याद करके देख रही होती है, और तभी अचानक से भैया नीचे होता है ऑक्टोपस। अब उसके हाथ में ऑक्टोपस होता तो है, लेकिन तभी वो क्या करता है, ले भैया ऑक्टोपस ने इंक फेंक दिया होता है किसके ऊपर, मिनहुई के ऊपर। जैसे ही फेंकता है ना, बॉस भी देखता है और ऑक्टोपस की तरफ घूरने लगता है, कह रहा होता है कि तेरी ऑक्टोपस की ऐसी की तैसी, साले बॉस के ऊपर थूकता है, तेरी इतनी हिम्मत। लेकिन ऑक्टोपस भी लाइक ले बेटा तू भी ले। अब ऑक्टोपस ने भाई दोनों को जो भी है स्वाद चखा दिया होता है। अब ये सब देखने के बाद में ऑक्टोपस भाग भी जाता है।
खैर भाई को कुछ तो मिला था खाने के लिए अच्छा सा, लेकिन वो भी जा चुका है। अब दोनों जने देख रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ, लेकिन तभी जो बॉस होती है वो नीचे छलांग लगा देती है और भाई कह भी रहा होता है कि बॉस बॉस मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। भाई को लग रहा होता है कि उसने किया है, परंतु उसने तो कुछ किया ही नहीं है। ऑक्टोपस ने जो भी है वो किया है। खैर कुछ टाइम के बाद मुंह धोकर आता है बॉस, हमारी भी कह रही होती है कि लेकिन मैंने जानबूझ के किया था। अब बॉस जैसी ही बात बोलती है ना, भाई भी कह रहा होता है कि अरे ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, आप तो मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो छुप छुप के। अब भाई लिटरली बॉस की थोड़ी रिस्पेक्ट कर रहा होता है क्योंकि उसने उसके आंसू देख लिए थे, लेकिन वो भी इग्नोर मार रहा है। फिलहाल यहाँ पर ना बॉस कह भी रही होती है कि इसे स्ट्रेटेजी कहते हैं, ठीक है भूलो मत। खैर ये दोनों फिर खेलने मिलने लगते हैं जहाँ पर ये अंदर जा चुके होते हैं। अब ये क्या कर रहे होते हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं पानी के अंदर, जहाँ पर भाई उसके पीछे पड़ा हुआ होता है बॉस के, और बॉस हमारी भाग रही होती है और लंबे लंबे बाल दिखा रही है पता नहीं क्यों, और बहुत सारी लड़कियां जेलस होने वाली हैं जो कि कोई दिखता भी नहीं है। खैर छोड़ो जो भी है, बॉस हमारी नीचे आ चुकी होती है जहाँ पर वो सामान वगैरह देख रही होती है कि जो भी है मतलब सी के अंदर जो भी चीजें होती है अंडर वाटर के अंदर। अब ये सब देखने के बाद में ना भाई भी देखता है, साथ ही हम देखते हैं बॉस ने एक चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रही होती है। अब बॉस जैसी इस चीज की तरफ पॉइंट आउट करती है ना, भाई ओके का साइन मतलब साइन दे रहा होता है, ओके बोल रहा होता है कहने का अनुसार ये है। तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है। अब होता ये है कि उसकी पैंट के अंदर से ना कुछ तो हो रहा होता है। अब अचानक से भैया यहाँ पर कुछ सामान वामान आ चुका होता है जो कि वो देख रहा होता है कि ये हो क्या रहा है, तो उसे जैसे ही ओपन करता है ना, अचानक से कुछ बहुत बड़ा सा लंबा सा आ चुका होता है। अब ये क्या चीज है मेरे को भी आइडिया नहीं है, परंतु जो भी है नीले हरे सहवाल मुझे जहां तक लग रहे हैं ऐसा हो सकता है। खैर ये देखने के बाद में जो बॉस होती है वो शर्मा जाती है और हंसने लगती है और ऊपर की तरफ भागने लगती है। और अगले ही पल भाई ये लड़की ऊपर आ चुकी होती है और फिर से हंसने लगती है और इतनी ज्यादा जोर जोर से हंस रही होती है कि मैं क्या ही बताऊं। भाई भी देखता है, कह रहा होता है कि अरे बॉस क्या हो गया आपको, लेकिन बॉस की तो हंसी इतनी ज्यादा छूट रही होती है कि क्या ही बताऊं। भाई लिटरली कांप रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे बॉस अब बस करो यार। लेकिन बॉस भी सोच रही होती है कि मुझे इसके साथ ही रहना था, हाँ मैं जानती हूँ, हाँ मुझे इसके साथ ही बिजनेस भी स्टार्ट करना था और इसके साथ काम भी करना था, वर्कआउट भी करना था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें याद करके ये लड़की दोबारा से रोने लगती है। पता नहीं क्यों उसे इतनी ज़्यादा याद आ रही होती है ना कि हमारे भाई की, बार बार उसके बारे में सोच सोच के रोए जा रही होती है। भाई अचानक से पूछता है कि बॉस क्या हुआ आपको, लेकिन हम देखते हैं बॉस कुछ बोलती ही नहीं है। बॉस कह रही होती है कि ये सी वाटर मेरी आंखों में चुभ रहा है। ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर हमें चलना चाहिए है ना। हाँ ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है, दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग पार्टी सार्टी की एकदम फुल रेडी हो चुके होते हैं और इसी के साथ जो भी है प्रैक्टिस, आई मीन प्रैक्टिस कह रहा हूँ, फटाफट जो भी है सारी चीजें रेडी कर लेते हैं क्योंकि पार्टी करनी होती है ना इन लोगों को। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो वैन होती है ना, वो कह भी रही होती है कि वाओ यार आखिर मिनोही को इतने अच्छे अच्छे दोस्त कैसे मिल गए। खैर ये लोग भी कह रहे होते हैं बस ऐसे ही। खैर तभी वैन कह रही होती है कि मैंने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया ऐसे। तभी टिंग टिंग पूछ रही होती है कि क्यों वैन, आखिर तुमने तो अभी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करी थी ना। अब जैसे ही टिंग टिंग ये बात पूछती है ना, वो बताती है हंसते हुए मतलब रिलैक्स होते हुए, कह रही होती कि अरे यार अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मेरी फैमिली में ना कलेश होता रहता था। मेरे पेरेंट्स का जो रिश्ता था ना मेरे प्रति बहुत ज्यादा खराब रहा करता था, तो वो बस कुछ भी सेलिब्रेट वगैरह करते ही नहीं थे। मेरे को लगता था कि यार पार्टी सार्टी करना एकदम बेवकूफ़ी वाली बात होगी क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा था ही नहीं कि मैं पार्टी कर सकूँ। अब ऑब्वियसली यार बच्चों को ऐसा ही लगता है, मतलब मैं भी हूँ ना तो मतलब मुझे भी ऐसा ही फील होता है। फिलहाल के लिए हम देखते हैं बॉस, मतलब बॉस कह रहा हूँ जो टिंग टिंग होती है वो इस सारी बातें सुन के ना हैरान हो रही होती है। अब इसी के साथ में वैन कह भी रही होती है कि आप सभी लोग भाई साथ में रहते हो, लेकिन मैंने हमेशा ही अकेले ही सेलिब्रेट किया है, मैं हमेशा अकेली ही रही हूँ। और इसी के साथ ये लड़की बिल्कुल सैड हो चुकी होती है जहाँ पर ये लोग उसके पास आते हैं और उसे शांत करवा रहे होते हैं, मतलब उसे दिलासा दे रहे होते हैं और उसके साथ में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और कह भी रहे होते हैं कि तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो, ठीक है हम लोग हैं ना। अब इसी के साथ में वैन कह भी रही होती है कि अरे कोई बात नहीं, मैं सेंटिमेंट नहीं हो रही हूँ, ठीक है चिंता मत करो, हम सभी लोग साथ में मिलकर चिल करेंगे ओके। अब ये भी खुश हो चुकी होती है जहाँ पर ये दोनों लड़कियां भी खुश हो ही जाती हैं। फिलहाल वैन कह भी रही होती है कि लेकिन हाँ तुम्हारा जो कजन मतलब मेरा जो कजन इडियट भाई है ना, उसी ने ही मेरे को एक स्ट्रेंज सा गिफ्ट दिया था। अब जैसी वो स्ट्रेंज सा गिफ्ट के बारे में बोलती है ना, ये दोनों भी हैरान हो जाती हैं, पूछने लगती है कि कौन सा गिफ्ट था, जरा बताओ बताओ क्या गिफ्ट दिया था जो उसी यंग ने। अब जैसी वो ये बात पूछती है ना लड़की, लेकिन हम देखते हैं जो वैन होती है वो बताने से मना कर रही होती है, कह रही होती है गैस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन दोनों जने पूछ रहे होते हैं कि क्या था बताओ ना। अरे ये मेरी लाइफ का पहला मतलब पहला गिफ्ट था जो किसी ने मेरे को दिया है। और वैन इतना भावकारी होती है कि मैं क्या ही बताऊं। फिलहाल वो कह भी रही होती है कि मतलब गैस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी यहाँ पर ना साउमी पूछने लगती है, कह रही होती है कि अरे बताओ ना हमें, हम भी देखेंगे, क्या पता हम भी उससे अच्छा वाला गिफ्ट दे दें, बताओ बताओ बताओ। अब इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद में वैन बोलती है, कह रही होती है कि जब मेरा बर्थडे था ना लास्ट ईयर, मतलब हाई स्कूल की इनकी बात है, जब लास्ट ईयर की ही बात थी, जब ये स्कूल से घर की तरफ आती है और इसे मतलब अंदाजा ही नहीं है कि इसका बर्थडे है, इसे तो पता होता है परंतु बाकियों को नहीं पता होता है। ये घर पे आती है, आंटी कह रही होती तुम आ गई, हाँ मैं आ गई।
अब नॉर्मल सा टाइम चल रहा होता है, फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर ना आंटी कैबेरी होती है कि जो सियांग है वो तुम्हारे रूम में तुम्हारा ही वेट कर रहा है। ये सुनते ही ना वो भी हैरान हो जाती है, फटाफट अपने जूते वगैरह उतारती है, कपड़े वगैरह तो उसने पहन ही रखे होते हैं और साथ ही बैग वगैरह भी रख देती है। और कैबेरी होती है कि लेकिन जो क्लास थी मैंने तो उसे सिखा दिया, ट्यूटोरियल वगैरह मैंने सारी बातें तो उसे बता दी हैं, परंतु वो यहाँ पर आया किस लिए। खैर फटाफट अपने रूम की तरफ आती है। अब दरवाजा ओपन करने के बारे में सोच ही रही होती है और सोच रही होती है कि पता नहीं क्या करने आया होगा वो। उसने दरवाजा ओपन कर लिया होता है। अब जैसे ही वो दरवाजा ओपन करके देखती है ना सामने की तरफ, जो चीज उसे नजर आती है वो तुम भी देख के हैरान हो जाओगे, पता नहीं क्यों। फिलहाल के लिए हम देखते हैं हमारा भाई नीचे बैठा हुआ होता है घुटनों पर। ये क्या भीख भीख मांगने वाला है क्या? परंतु हम देखते हैं उसके हाथ, इसने अपनी मुट्ठी वगैरह बंद कर रखी होती है और ऐसे बैठा हुआ होता है कि मानो ये माफी वगैरह मांगने वाला है, शायद माफी ही मांगेगा शायद से, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ हम देखते हैं जैसे उसने दोबारा दरवाजा ओपन किया होता है और पूछ रही होती है जो सियांग आके तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आगे जो नजर आएगा तुम लोग गैस करो कि आखिर हमारे भाई ने उसे क्या गिफ्ट दिया होगा, बताओ जरा, मैं तुम लोग के कमेंट पे रिप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो बताना मुझे तुम लोग को क्या लगता है कि आखिर उसने क्या गिफ्ट दिया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जरा गैस भी करना।